दोस्तों वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोककर आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे चैनल के वीडियो से आपको मार्केट की हर न्यूज़ का अपडेट रोज मिलता होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथियों, पर आज भी चैनल के 70% व्यूज ऐसे लोगों के हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप तक मार्केट की हर वो न्यूज़ पहुंचे जिससे आपको मार्केट की हर इंफॉर्मेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। ओके, ये रहा है फिलहाल आपके लिए। चलिए, और अब बारी है आज का पंड्या का फंडा स्टॉक लेने की। और आज का स्टॉक है शालीमार पेंट, जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 140 रुपए के इमीडिएट टारगेट के साथ। इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो काफी शानदार टर्न अराउंड स्टोरी है, यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में शानदार रिजल्ट पेश किए थे। इसने करीब 4.5 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पेश किया वो पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट था। लेकिन बड़ी बात जो मैं अभी आपको कह रहा था कि आपको बड़ा ट्रेंड पकड़ना चाहिए हमेशा, एक तो इस कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है, दूसरे इस सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन मौका इस वक्त उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने एशियन पेंट के नतीजों पर नजर डाली हो, वहां भी आपको 30 क्वार्टर का हाईएस्ट एबिडा मार्जिन दिखा। तो पूरे सेक्टर में एक तगड़ा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ब्रेक के बाद अब डिमांड रिवाइव हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह की तेजी देखने को मिली है उसके चलते हाइजीन पे फोकस ज्यादा है। तो अब लोग इस समय चूंकि कोरोना का डर है तो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार घर को साफ सफाई करें, पेंटिंग करें। उस वजह से भी डिमांड उभर कर आती हुई नजर आ रही है। तीसरी बात, कच्चा तेल कमजोर है और लगातार लोअर लेवल पे बना हुआ है रिलेटिवली। अगर आप देखिए तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइस कम है और धीरे धीरे इन्होंने जो प्राइस हाइक लिए उसके चलते ये मार्जिन अपने नए एक्सपेंशन पे दिखाई दे रहे हैं। और काफी वक्त के बाद ये मार्जिन का अप साइकिल जब शुरू होता है, आमतौर पे आप देखिए तो सेक्टर्स में वो टिकता है। इसका मतलब क्या, आने वाला क्वार्टर भी आपको इतना ही बेहतरीन और शानदार नजर आएगा और इस कंपनी के नतीजे आपको अच्छे दिखाई देंगे। इनफैक्ट आने वाले 3-4 क्वार्टर का, पूरे साल का भी व्यू लेना हो तो मैं कहूंगा कि ऐसा होगा। जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो इस बात पे लगातार ध्यान दिलाते हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूं, उनकी राय लेता हूं, वो कहते हैं देखिए यहां पे मैनेजमेंट चेंज हुआ कुछ क्वार्टर्स के पहले, लगातार काम हुआ, बहुत मेहनत से कोशिश की है नई मैनेजमेंट ने, रिस्ट्रक्चरिंग की, उसका फायदा अब मिलना शुरू हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट करना था वो आपने कर लिया। अब देखिए उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब आपका कारोबार बढ़ता है तो प्रॉफिट जोर से बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंस की भाषा में। तो आने वाले दिनों में ये जो मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, 10 क्वार्टर का हाई या 15 क्वार्टर 20 क्वार्टर का हाई बनेगा, क्योंकि आपका मुनाफा जोर से बढ़ेगा कारोबार के मुकाबले में। इसलिए यहां पर आपको इस समय दाव लगाने की राय दी जा रही है। एक और बात देखिए, ये कंपनी जो है फुल फ्लेज्ड पोर्टफोलियो रखती है। इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, मेटल सरफेस, वुडन सरफेस, फ्लोर, हर तरह के पेंट बनाती है। तो ये जो पूरा रिवाइवल आप देख रहे हैं इस सेक्टर में, इसका इनको पूरी तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो मैं एक बात आपसे कह रहा था, इनके जो ब्रांड्स हैं वो बेहद स्ट्रांग हैं। 3500 से ज्यादा एक्टिव डीलर्स हैं पूरे देश में। नासिक, सिकंदराबाद, चेन्नई, ये इनके कंपनियां हैं, इनके फैक्ट्रीज हैं अलग अलग एरियाज में। और ये ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है, तो एक पुरानी कंपनी। आप देखिए जब यहां पे नया साइकिल शुरू होता है, टर्न अराउंड होता है और इस मैनेजमेंट पे आपको भरोसा रखना है, तो आपका नतीजा, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिटर्न है वो मेनी फोल्ड आएगा। इसके टारगेट पे मैं आता हूं, उसके पहले सिर्फ एक बात और बता दूं। देखिए टर्न अराउंड के साथ साथ एक बड़ी बात हो रही है कि बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है। 30% डेट रिडक्शन पिछले 2 सालों में। जी हां, पिछले 2 सालों में 2018 के बाद से आप देखिए सारे सेक्टर, सारी कंपनियां दिक्कत में थी। एशियन पेंट जैसी लीडिंग कंपनी के मार्जिन स्क्वीज हो रहे थे। उस समय शालीमार पेंट्स के मैनेजमेंट ने 30% डेट रिडक्शन किया। यह आपको क्या बताता है? यह बताता है कि एक कंपनी के पास विजन है, एक एक्शन प्लान है, एक स्ट्रेटजी है, और इसी के चलते अब आपको उसका बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। 475 करोड़ की मुश्किल से मार्केट कैप है। और अगर आप देखें इसका लाइफ हाई था 256 रुपए, जहां से अभी ये केवल 40% के लेवल पे चल रहा है। उस लेवल तक वापस लौटने की पूरी तैयारी, पूरी पोटेंशियल इस कंपनी में नजर आती है। लेकिन हम शुरुआती तौर पे, चूंकि हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, आपको फेज वाइज एक के बाद एक टारगेट्स आपके सामने रखते हैं। तो शुरुआती टारगेट मैंने 140 का रखा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये आगे अपग्रेड्स होंगे और हम जल्दी ही पिछले लाइफ हाई पर वापस जाने की बात कर रहे होंगे। क्वार्टरली नतीजे के बाद इसको रिव्यू करेंगे, तब उसकी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल समित नजर डालिए चार्ट पे,
मुझे तो ये दिख रहा है कि देखिए यहां भी वो केस है, काफी वक्त के बाद इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है, क्योंकि जब बाजार पहचान लेता है कि इस कंपनी में टर्न अराउंड है, नया साइकिल शुरू हो रहा है, नया लॉन्ग टर्म मूव आया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो अपने आप ही वो स्टॉक आउट परफॉर्म करने लगते हैं चार्ट पे भी। देखिए प्रदीप, कोइंसिडेंटली हम ये स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं लास्ट 1-1.5 महीने से। जैसे इसमें लो लेवल से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है वो काफी एनकरेजिंग है। इनफैक्ट 2 दिनों पहले जो डिप भी आई थी उसके बाद 74-75 के आसपास एक अच्छा बेस बन गया, तो वो अब 74 एक बेस मान के चलिए, यहाँ से कोई भी डिप एक खरीदारी का ही मौका रहेगा और हमारे लक्ष्य इसके लिए 120 से लेके 125 के। ओके, तो ये रहा फिलहाल आपके लिए सामने आते हुए 120 से 125 के टारगेट आप भी दे रहे हैं और आपकी भी नजर है, तो फिर तो क्या बात है। समीत जी, मोहर लगाते हुए थोड़ा मुश्किल होता है इनको कन्विंस करना, लेकिन ये जिस तरह से कन्विंस्ड है स्टॉक पे, तो आप पूरा भरोसा रखिए। आज के दिन ये स्टॉक फिलहाल दिन के हाइस पे, लेकिन ये तेजी आपको और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी 7.5% ऊपर, और यहाँ पे पूरा हेडरूम है ऊपर जाने का 20% तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ट्रेडर्स के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।